वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। नाम लिखते इमाम अहले सुन्नत, सलामी जिसके दर का हर वली है, अली है, हाँ अली है, वो अली है। कौन अली? जिसके बारे में काजी सनाउल्लाह पानीपती मजहरी अपनी किताब में लिखते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से लेके आज तक जिसको भी विलायत मिली है अली के फैजान से मिली है। जो दुनिया में आने से पहले वली बनाता हो, पैदा होने से पहले विलायत अता करता हो, पैदा होने से पहले ये शान है तो पैदा होने के बाद शान का आलम क्या हो। ये मेरे इमाम के सलामी जिसके दर का हर वली है, अली है, हाँ अली है। आज तक वली समझ में नहीं आया तो अली क्या समझ में आया? और जब अली समझ में नहीं आ सकता तो फिर नबी कैसे समझ में आ सकते? जिस कौम के यहाँ फजाइले अली नहीं है वो तो आज तक नबी को अपनी तरह कह रहे हैं। हम किस मुंह से कहें? क्योंकि हम जानते हैं कि कोई अब्दुल कादिर जिलानी जैसा नहीं हो सकता तो कोई अली जैसा कैसे हो सकता है। जब अली जैसे नहीं हो सकता तो सिद्दीक जैसे कैसे हो सकता है, और जब सिद्दीक जैसे नहीं हो सकता तो मेरे नबी जैसे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत सैयद अमीरुल कादरी साहब क़िबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। 12 सिफतों में से सितारे सिफत सत्तारी ऐब छुपाता है। गफ्फारी अपने लिए नहीं लड़ता, माफ करता है। कैसे नहीं लड़ता? एक वाकया सुन ले, मशहूर वाकया है। एक मुरीद अपने पीर के पास गया, सच्चा वाकया किताबों में लिखा हुआ है। कहा हजरत मैंने सुना किसी मुकर्रिर से, खतीब से, किसी आलिम से कि इसमें आजम पढ़ के अगर बंदा किसी मुर्दे पे फूंक मारे तो वो मुर्दा जिंदा होता है, और किसी को घूर दे तो जिंदा मर जाता है। ये इसमें आजम, ये फरिश्ते पढ़ के पलक के झपकते जमीन पे आते हैं, यही इसमें आजम में पढ़ के पलक के झपकते आसमानों। यानी जिसको इसमें आजम मिल गया उसका तो काम ही हो गया ना। फिर क्या है? मिट्टी में पड़े तो मिट्टी सोना हो जाए, सोने में पड़े तो उसका वार अनारा हो जाए, सब ऐसा मामला है। इसमें आजम वो अल्लाह का सबसे बड़ा नाम है। अब ये इसमें आजम, वो पूछने आता हजरत इसमें आजम सिखाइए, क्योंकि लोग बहुत जुल्म कर रहे हैं, लोग बहुत मुसीबत में, परेशानी में, प्रॉब्लम में। मैं चाहता हूँ इसमें आजम सीखो, लोगों का काम करो। कुछ चीजें ऐसी होती है जो सीखने की नहीं होती है, ये बात याद रखना। कुछ चीजें ऐसी होती है जो सीखने की नहीं होती। आप जब उस काबिल होते हैं तो कुदरत खुद अता करती है। हाँ, कुछ लोग लगे रहते हैं रूहानियत की तरफ, इसके उसमें, फिर उस चक्कर में ऐसों के हाथ पड़ते हैं कि ईमान भी हाथ से चला जाता है। इसलिए आप सिर्फ शरीयत का दामन पकड़े रहो, बस शरीयत फॉलो करते रहो, बाकी के आगे के रास्ते कुदरत तुम्हें खुद बताए। हाँ, इसी पे हमें हुक्म है, इस्तिकामत फिद्दीन। लेकिन लोग तरीकत के नाम पे, रूहानियत के नाम पे, अमलियात के नाम पे पता नहीं कहां कहां भटकते रहते हैं। आखिरी में ईमान भी जाता है। हमने देखा है, छोटी सी उम्र में देखा है, ईमान भी जाता है। तो बहरहाल तो कहा हज़रत इसमें आजम सिखाओ। फरमाया बेटे इसमें आजम तुझे सिखाएंगे नहीं सिखाएंगे ये 2 नंबर की बात है। तुझे इसमें आजम सीखने से पहले पूरा दिन अपने शहर के बाजार में जाके बैठना है, ठीक? फिर शाम को आना, बात करेंगे। अब वो गया, शाम, सुबह से शाम तक बैठा तो क्या देखा? मार्केट, बाजार। अब वहां क्या तमाशा नहीं हो रहा होगा? करप्शन हो रहा है, मारपीट हो रही है, कमजोरों का माल लूटा जा रहा है, जगह जगह पे से झगड़ा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये बार बार हाथ मारता, पीर साहब ने गलत किया, पीर साहब ने गलत किया। क्या गलत किया पीर साहब ने? पहली बात तो जिसने ये सोचा पीर साहब ने गलत किया, फिर वो मुरीद ही कहां रहा? भाई पीर बनाने से पहले आंखें खोलो, पीर बनाने के बाद आंखें बंद करो। जब तक कि वो खिलाफ शरा हुक्म ना दे उस वक्त तक की आंखें बंद ही रखो। ये सब उसूल है पीर मुरीदी के। तो पीर साहब ने गलत किया। क्या गलत किया? पीर साहब ने कहा गलत ये किया कि मुझे इसमें आजम नहीं सिखाया। क्यों नहीं सिखाया? अगर सिखाते, ये दोनों जो लड़ रहे हैं तो जो कमजोर है उसकी मदद करता, जो ताकतवर है जुल्म करे उसको घूर देता, वो मर जाता। यानी आज ये पहले ही दिन कितनों को मार डालता। ये सुबह से शाम तक यही सोचता रहा। जब शाम हुई, शाम में तो बड़ा हंगामा। एक बूढ़ा जिसके बाल सफेद, जुल्फे सफेद, वजूद पूरा कांप रहा है, जंगल से लकड़ी का गट्ठा काट के सर पे लाया है।
और सर पे लकड़ी का गट्ठा काट करके लाया है और जमीन पे रखता है तो दो बादशाह के सिपाही आते हैं, कहते ओ बुड्ढे उठा और सिर पे रखकर चल हमारे घर तक पहुंचा और सुन पैसे नहीं मिलेंगे चल। वो बुड्ढा उठाता है, बड़े मियाँ लकड़ी का गट्ठा रखते हैं, हुजूर कहां पहुंचाना है? वहां चल, तेज से चल। तेजी से चलने में कुछ कोताही होती तो पीछे से एक चाबुक भी पड़ता है। अब तो ये पीछे चल पड़ा और हाथ मलता है, बहुत गलत हुआ आज। क्यों? अगर इसमें आजम हजरत सिखा देते तो इन जालिम सिपाहियों का अभी इनका खात्मा कर देता। बड़े मियाँ ने लकड़ी का गट्ठा उतारा, अच्छा मैं साहिब चलता हूं, हुजूर चलूं, सरकार इजाजत। चले गए। ये ले यार कितना सीधा है ये बुढ़ा, बड़े मियाँ कैसे सीधे हैं। वो चले गए, आए, चेहरा लाल पीला, हुजूर आपने गलत किया। क्या गलत किया बेटा? कहा इसमें आजम ने सिखाया पूरा बाजार करप्शन का शिकार है, ऐसे जुर्म हो रहे हैं, कमजोरों पे जुल्म हो रहा है, लाचारों पे जुल्म हो रहा है। और आखिरी की दास्तान शाम की तो बड़ी अजीब है। क्या हुआ? कहा एक बड़े मियाँ था, 70-80 साल का लगता था, सफेद रेश, गट्ठा लाया, ये हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, पूरी दास्तान सुनाई जो मैंने आपको सुनाया। हजरत अगर आप मुझे सिखा देते ना, वो पहले वो बुढ़े को सताने वालों को ही मार डालता, उनके पूरे घर को मार डालता। और बुजुर्ग जो पीर साहब थे, सच्चे पीर थे, हंसने लगे। हजरत एक बड़े मियाँ के जुल्म पे दास्तान सुना रहा हूं, इतना जुल्म हुआ और आप हंस रहे। मैं उस बड़े मियाँ को जानते है तू? वो बुढ़े को जिसको तू बुढ़ा कह रहा है, उनको जानते है तू? का नहीं जानता, पहली बार देखा। कहा बेटा वो इस शहर का कुतुब है, वो कुतुब, वो इस शहर का कुतुब है और उसी ने मुझे इसमें आजम सिखाया है। वही इसमें आजम सिखाने में मेरा उस्ताद है, शहर का कुतुब है वो। कहा हुजूर उस पे इतना जुल्म हुआ, वो पढ़ता क्यों नहीं, उनको घूरता क्यों नहीं? फरमाया यही तो बात है, जब तक इंसान में माफ करने की इतनी सलाहियत नहीं होती उस वक्त तक अल्लाह किसी को इसमें आजम आता नहीं फरमाता। वरना तुम तो अल्लाह के बंदों को मार डालोगे। मुंबई के भाई लोग जो मर्डर नहीं करते फिरते, उतना तो बाबा लोग फिर करने लगेंगे। तो ये नहीं होगा। सिफत सत्तारी और गफ्फारी से ये सिफत उसको मिलती है, ये हिस्सा मिलता है। अब ये दो सिफत है, अभी इस पर भी काम नहीं। फिर दो सिफत रसूलुल्लाह की। मेरे आका ने सलाम के दीवानों गौसे आदम फरमाते हैं, वो हुजूर की उम्मत का रफीक भी होता है, हुजूर की उम्मत पर शफीक भी होता है। रफीक ऐसा होता है कि किसी से नफरत नहीं करता, मुंह देखकर उसने कोई काम नहीं करना, उसकी शान रफाकत ये होती है। अमीर गरीब छोटा बड़ा मुस्लिम गैर मुस्लिम, उसके पास जो भी आएगा बस ये सोच कर के हुजूर की उम्मत है, वो सब पे शफकत करे। आप नहीं देखते गरीब नवाज की जिंदगी? गरीब नवाज के पास लोग आके कहते थे हमने मुनाजरा करना है। फरमाया जाओ बहुत थक गया हो बाबा, पहले खाना खाओ आराम करो फिर मुनाजरे का देखेंगे। जब गरीब नवाज की ये अखलाक देखते तो यही अखलाक देखकर लोग मुसलमान हो जाते। 90 लाख को कलमा पढ़ाया गरीब नवाज सरकार ने इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर। तो वो उम्मत पर जैसे मेरे आका रफीक और शफीक थे, हुजूर की सिफत से उसको हिस्सा मिलता है, यानी उम्मत पर वो शफकत करता है, प्यार करता है। बड़ी माजरत के साथ अगर कुरला वाले मेरी जान बख्श दे तो मैं ये बात करूं, आज तो हालात इतने हैं, अमीरों की खैरियत पूछी जाती है, गरीबों के साथ मुसाफा करने में भी घिन आती है। कैसे वली बनेंगे? जबकि हुजूर की शफकतें ये थी कि जो हुजूर का हाथ पकड़ लेता था जब तक वो छोड़ता नहीं था, मेरे आका भी हाथ नहीं छुड़ाते थे। मेरे इमाम कहते सुन्नियो आसियो थाम लो दामन उनका, आसियो थाम लो दामन उनका, वो नहीं हाथ झटकने वाले, और सुन्नियों उनसे मदद मांगे जाओ, बड़े बकते रहे बकने वाले। जगमगा उठी मेरी गोर की खाक, तेरे कुर्बान चमकने वाले, कफे दरियाए करम में है रजा, 5 फव्वारे छलकने वाले। अल्लाह अकबर। तो शफकत बहुत करता है, वो बहुत शफकत करता है, वो मुंह देखकर बातें नहीं करता, उसके लिए सब बराबर होता। इतनी शफकत करता है कि जब उसके मिलने वालों से पूछो कि वो सबसे ज्यादा प्यार किससे करता है, तो हर बंदा ये कहता है कि वो सबसे ज्यादा प्यार मुझसे करता है। शफकतें उसमें होती। शफकत नहीं है मेरे भाई डांट रहे हो, फटकार रहे हो, धुतकार रहे हो, इसको धुतकार उसको धुतकार। आप नेक तो हो सकते हैं किसी के ज़हन व गुमान में, अल्लाह की यहाँ विलायत साबित नहीं, क्योंकि गौसे पाक फरमाते। अब तो हाल ये है कि जनाजों में भी शिरकत माल देख के होती। अगर कहीं जनाजे में कतार देख लो तो समझ लो कि किसी अमीर शहर का जनाजा है, और कहीं कंधा देने की भी लाले पड़े हो तो समझ जाओ किसी गरीब इंसान का जनाजा है।
जनाजों को भी तकसीम किया अमीरी और गरीबी में, शादियों को भी तकसीम किया अमीरी और गरीबी में, हत्ता के बड़ी माजरत के साथ अब तो नमाजों को भी तकसीम किया, फातिहा को भी तकसीम किया अमीरी और गरीबी में। अगर जान बख्शी हो, मेरे जहन में कोई निशाना नहीं, वरना ये बात है कि निशाना लगा करके तकरीर की जाए तो ये गीबत होगी, खिताबत नहीं होगी। लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ, गरीब शहर के यहाँ फातिहा पढ़े तो अल-फातिहा बिस अल-फातिहा सूरे फातिहा और 3 बार कुल अल्लाह, 5 मिनट में पूरी फातिहा मुकम्मल। अमीर शहर के यहाँ फातिहा पढ़ो तो उसके दादा का नाम भी, उसके परदादा का नाम भी, उसके बेटे का नाम भी, उसके मरहूमीन का नाम भी जो अभी तक नहीं आए हैं उनके लिए भी दुआ। यानी हमने फातिहा को भी तकसीम किया दौलत में, अमीरी गरीबी में, जनाजों को भी तकसीम किया अमीरी और गरीबी में। जबकि याद रखना, इंसान कितना खुदगर्ज हुआ, फातिहा भी दौलत के लिए, नमाजें भी दौलत के लिए, दुआएं भी दौलत के लिए, जनाजे भी दौलत के लिए। इंसान तूने अल्लाह के लिए किया क्या? जब अल्लाह के लिए कुछ किया नहीं तो तू अल्लाह वाला बना कैसे? जब अल्लाह के लिए कुछ किया नहीं तो तू अल्लाह वाला बना कैसे? सरकारे गरीब, सरकारे गौसे आजम फरमाते हैं, एक बार मैंने अल्लाह से पूछा, अल्लाह तू कहां है, मैं तुझे कहां तलाश करूं? तो उसने मुझे इल्हाम फरमाया, अब्दुल कादिर तू मुझे गरीबों के दरमियान ढूंढ ले, मेरी रहमत को तू वहीं पालेगा। मेरे अजीज हैं हम कहां? वली उसी वक्त होता है जब सत्तारी गफ्फारी से हिस्सा मिलता है, फिर रफाकत और शिफाकत शफकत से हिस्सा मिलता है, फिर 2 सिफत उसमें सिद्दीक अकबर की होती है। सादिक और मुसद्दिक होता है, यानी वो सच बोलता है, झूठ फसाद नहीं बकता, सच बोलता है, सच्चा होता है। देखते चले जाइए, अगर मैं कहता तो मुजरिम होता, गौस पाक फरमा रहे हैं सच्चा होता है, सादिक होता है, और जब उसके सामने सच बात कही जाती है तो वो सच की तस्दीक भी करता है। अब यहां सच से मुराद ये कि वो खुद भी जबान का सच्चा होगा, उसका अकीदा भी सच्चा होगा, उसका किरदार भी सच्चा होगा, उसका मसलक भी सच्चा होगा, उसका मजहब भी सच्चा होगा। जिस मजहब में खुदा झूठ बोलता हो वो मजहब के मानने वाले कब वली हो सकते हैं? विलायत तो वहां होगी जहां ये ऐलान होता है, कुल सदकल्लाह, महबूब फरमा दीजिए कि अल्लाह सच्चा है। लोगों ने यहां तक बातें की कि अल्लाह भी झूठ बोल सकता है। अब हम उनकी बात करते तो लोगों को बुरा लगता है कि मौलाना उनकी बात ना करो, जो हमारे अल्लाह को गाली दे फिर उनकी ना करे तो किसकी करे? लोगों को ना बताए तो क्या करें? कौम भी अजीब है, सबके पीछे चलो, सबके साथ चलो, सबके साथ बनाओ, सबके साथ बैठो। तो जरा क़यामत में अल्लाह की बारगाह में पूछ भी होगी ना कि बैठते किसके साथ, नमाजें किसके पीछे पढ़ते थे? लिखा हुआ है, किताबों में लिखा है, आप चाहेंगे तो हम बता देंगे बाद में। उन्वान वो नहीं है, वो सादिक होता है, मुसद्दिक होता है, सच कहता है, सच की तस्दीक करता है। फिर उसके बाद 2 सिफतें उसमें फारूक आजम की होती है, वो अम्र बिल मारूफ करता है, नहीं अनिल मुनकर करता है। सिद्दीक और फारूक की सिफत आ गई, इसका मतलब कोई रावजी कभी वली नहीं हो सकता है? किसी रावजी को विलायत नहीं मिल सकती। सादिक और मुसद्दिक में खारजी खारिज हो गए, और फिर सिद्दीक और फारूक की सिफात में रावजी खारिज हो गए। इसीलिए आप देखें कहीं और आपको वली नहीं मिलेगा। इसीलिए लोगों को आलिम से चिढ़ नहीं है, मुहद्दिस से चिढ़ नहीं है, मुनाजिर से चिढ़ नहीं है, मुकर्रिर से चिढ़ नहीं है। मुहद्दिस सबके यहाँ मिलेंगे, मुफक्किर सबके यहाँ मिलेंगे, मुकर्रिर सबके यहाँ मिलेंगे, मुफ्ती सबके यहाँ मिलेंगे, आलिम सबके यहाँ मिलेंगे, लेकिन वली आपको सिर्फ अहले सुन्नत व जमात में मिलेगा। चैलेंज करता हूं, देख लो, शेख अब्दुल कादिर जिलानी जैसा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी जैसा सिर्फ अहले सुन्नत में, मोइनुद्दीन अजमेरी जैसा सिर्फ अहले सुन्नत में, महबूब इलाही निजामुद्दीन अहले सुन्नत में, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी अहले सुन्नत में, खुद का जनाजा पढ़ाने वाले साबिर कलियरी खुद अहले सुन्नत में, मुजद्दिद अल-फसानी अकबर के फितने को धूल चटाने वाला खुद अहले सुन्नत में, बख्तियार काकी अहले सुन्नत में, हज़रत रिफाई अहले सुन्नत में, वारिस देवा अहले सुन्नत में, शाह बरकतुल्लाह अहले सुन्नत में, मखदूम माइमी अहले सुन्नत में, हत्ता के इमाम महदी भी आएंगे तो सुन्नियों की ताईद करते हुए तशरीफ लाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान। इसीलिए किसी ने कहा है हमारे दीन की हक्कानियत के ये दोनों शाहिद हैं, हमारे दीन की हक्कानियत के ये दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, मुहियुद्दीन जिलानी। जब खुलफाए राशिदीन की सिफत से ही आदमी वली बनता है तो इसका मतलब रावजी ने तो वली होना ही नहीं। इसलिए देख लो कोई नहीं है। किसी रावजी ने मुझसे कहा हमारे यहाँ भी एक वली है, मैंने कहा क्या? तो कहा कि आप नहीं जानते
शहबाज लाल कलंदर जो है वो हमारे यहाँ नहीं, बल्कि उन्होंने ये कहा, हाँ सखी शहबाज कलंदर, जिन्हें शहबाज लाल कलंदर भी कहते, वो वली है, सेवन शरीफ वाले। मैं कहा अच्छा वो वली है? बोले हाँ। मैं कहा उनका नाम क्या है? तो चुप हो गया। उनका नाम क्या है? तो चुप हुआ। तो मैंने कहा उनका नाम तो उस्मान मरवंदी है, और तुम्हारे यहाँ तो उस्मान नाम वाले पे लानत पड़ती है? तुम्हारे यहाँ तो उस्मान नाम वाले पे लानत पड़ती है, तो जिस पे लानत पड़ी वो वली कब से हो गया? तो मैंने कहा एक खींचतान के लाए थे वो भी नहीं निकला तुम्हारा, रवाफिज किया वो भी नहीं निकला। हाँ, उनका नाम उस्मान मरवंदी है, शकील शहबाज कलंदर जिनको कहते हैं, लाल शहबाज कलंदर जिनको कहते हैं। तो 12 अर्ज कर रहा था, वो सादिक और मुसद्दिक होता है। फारूक आजम की 2 सिफतें होती है, क्या? अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, यानी वो नेकी का हुक्म देता है, बुराई से रोकता है। भाई नेकी का हुक्म वही तो देगा जो खुद नेक अमल करेगा, बुराई से वही तो रोकेगा जो खुद बुराई से रुकेगा। वरना खुद नमाज नहीं पढ़ेगा, लोगों को कैसे कहेगा नमाज पढ़ने के लिए? खुद ज़कात नहीं देगा, लोगों को कैसे कहेगा ज़कात देने के लिए? खुद हज से डंडी मारेगा, लोगों को कैसे कहेगा हज पे जाने के लिए? खुद लोगों का खा के हड़प करेगा, लोगों को कैसे कहेगा गरीबों को खाना खिलाने के लिए? तो पता चला उसमें 2 सिफतें फारूक आजम की होती है। एक क्या? अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर। अच्छा, अम्र बिल मारूफ नेकी का हुक्म देना आसान, नहीं अनिल मुनकर मुश्किल, यानी बुराई से रोकना मुश्किल। क्योंकि बुराई से रोको तो लोग दुश्मन बन जाते हैं। मिसाल के तौर पे किसी के हाथ में सोने की अंगूठी देखी, कहा भाई उतार दे, तो लोगों को लगता है यार ये मौलवी क्या कर रहा है ना? तो ये बात है, बुराई से रोकना जो है वो बहुत खतरनाक काम है। अगर कोई माज़अल्लाह बदमज़हब है तो उस बदमज़हब के साथ कहा कि इसके साथ ना उठो ना बैठो, लोगों को बुरा लगता है, तो याद रखिए मगर वो बुरे की परवाह नहीं करता, क्योंकि उसको तो यार की तलब होती है। 2 आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। 2 सिफतें उसमें उस्मान गनी की होती है। क्या? 2 सिफतें उस्मान गनी की होती है। वो दिन को खाना खिलाता है, रातों को इबादतें करता है। उस्मान गनी की 2 सिफतें, दिन को खिलाएगा, रात को अल्लाह की बारगाह में, यानी दिन को मखलूक की खिदमत करेगा, रात को खालिक की खिदमत में खड़ा रहेगा। अब जो खुद फजर नहीं पढ़ता उसने रातों की नफिल कब पढ़ना है? जो ईशा नहीं पढ़ता उसने रातों की नफिल कब पढ़ना है? ये सिफतें होती है। कितनी सिफतें हो गई? कुल 10। 2 सिफतें मौला अली की होती है, अली मुर्तजा की। एक तो वो इल्म वाला होता है और वो बहादुर होता है, बुज़दिल नहीं होता। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। थोड़ा सा टाइम बचा दे नारों का, 10-15 मिनट बचे, बात पूरी कर लो। ये 12 सिफतें कम से कम चाहिए। एक बार फिर रिपीट कर दूं, सत्तारी गफ्फारी, रफीक व शफीक, सादिक व मुसद्दिक, अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना, दिन का खाना खिलाने वाला, रातों को इबादत करने वाला, और इल्म वाला और शुजाअत वाला। ये 12 सिफतें पैदा होती है, 12 सिफतें कम से कम तो विलायत मिलती है। अब ये तो हो गए आपके वली लोग, लेकिन गौसे आजम वो तो हस्ती अलग है। गौसे पाक खुद फरमाते अपने कसीदे में, ओके माशाल्लाह, गौसे पाक फरमाते खुद फरमाते अपने कसीदे, 12 कसायद है उनके छपे हुए, और भी हैं लेकिन 12 मैसर इस वक्त मार्केट में किताबें जो है उसमें अवेलेबल है। आप फरमाते लोगों मुझे किसी पे कयास मत करो और मुझको किसी पे कयास मत करो, मतलब मेरी तरह किसी को मत समझो और मुझे किसी की तरह मत समझो, क्योंकि अब्दुल कादिर जिलानी अल्लाह के राजों में से एक राज बन करके आया है। इन्नी आलमो माला तालमून के राज का नाम है अब्दुल कादिर जिलानी। तो जबूर का इल्म जिसको हो, इल्म जबूर जिसको हो, वो तख्ते बिल्किस पलक के झपकते ला सकता है। तो गौसे आजम को तो इल्मुल कुरान था, अल्लाह और कितना था वो उस पर आए, इल्मुल कुरान कितना था वो सुन ले। बहुत ज़ौक़ की बात है, आजकल के दौर का भी इसमें जवाब है। एक बुजुर्ग बहुत बड़े मुहद्दिस आलिम फकीह अल्लामा इब्नुल जौजी नाम के उस दौर में थे, गौस पाक के दौर में, और ये ऐसे थे बहुत लोगों पर नुक्ता चीनी करते थे।
यानी कोई भी जो पढ़ते पढ़ाते लोग हैं इल्म वाले, वो पता है कि इल्म हदीस में इन्होंने जो जिरा की है, इनकी जिरा से कोई बचा ही नहीं। जो बच गया समझ लो वो हस्ती कुछ और है, कोई नहीं बचा। आपने जो किताबें लिखी है माज़अल्लाह में, हमारे बुजुर्ग हैं वो भी, मैं कोई ऐसी बुरे से नहीं कह रहा हूं, उसका कोई गलत मतलब मत निकालना। तो इनको सूफिया से इब्तिदाई दिनों में बड़ी चिढ़ थी, बड़ी नफरत थी सूफिया से। अल्लामा इब्नुल जौजी इतने बड़े आलिम हैं, आप इतना समझ लें कितनी किताबें उन्होंने लिखी है उसका अंदाजा इस बात से लगाएं, जब वो किताबें लिखते थे तो उस वक्त लकड़ी का कलम था, तो जब कलम जब चलता नहीं था तो उसको छांट लेते थे छुरी से। तो छुरी से छांटने की जो कतरन निकलती थी, उन्होंने वसीयत की थी कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो इसी कलम की कतरन को जला करके मेरा पानी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना, और इस वीडियो को सवाब की नीयत से अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप पर ज़रूर शेयर कर देना, ताकि इसका सिला अल्लाह ताला आपको ज़रूर अता फ़रमाए। अल्लाह हाफिज़।